हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल अभिस्तड़ा। अभिस्तड़ा का मतलब ही होता है द फुलफिलर ऑफ डिज़ायर। तो दिस चैनल विल एक्चुअली फुलफिल ऑल द डिज़ायर ऑफ क्लास 9th एंड 10th। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, इस चैनल में आपको सब चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा। यू डोंट गो टू एनी वेयर और फाइंड वट एवर द प्रॉब्लम दैट यू हैव, जस्ट कम हेयर एंड फाइंड ऑल द प्रॉब्लम सोल्यूशंस। ठीक है, लेट गेट स्टार्टेड। क्योंकि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल की थी, स्टार्ट की थी, और ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर नहीं देखा है तो अभी जाके देख के आओ उसको पहले, क्योंकि इसमें मैंने सारे कंटेंट क्लियर कराया है। और इस अगर वीडियो में मेरे को कमेंट आया कि मैम आपने समझाया नहीं और दीदी आपने समझाया नहीं, मैं वहीं तुम्हारे मोबाइल के अंदर से घुस के एक चपेट लगाऊंगी। मैंने समझाया हुआ है, पहले जाके प्लेलिस्ट चेक करो कि मैंने समझाया है, उसके बाद डालना कमेंट सेक्शन। देख लिया। उसके बाद ये है तुम्हारा लेक्चर नंबर 2, जिसमें मैंने आपको पहले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है, साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल्स कराए। इसमें मैं एक्सरसाइज कराऊंगी, तो ये कोई नहीं कहेगा कि एग्जाम्पल्स क्या हैं। मैं सबको लेके चल रही हूँ, शिकायत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं सब कुछ लेके चल रही हूँ। शिकायत आई ना, समझ लेना, ये दीदी सीधा मोबाइल के अंदर घुसेगी, मोबाइल से अंदर से निकलेगी और एकदम गाल में एक चपेट मार के वापस अंदर आएगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो लेट गेट स्टार्टेड एक्सरसाइज 8.1। तो हम लोग चलो इसको स्टार्ट करते हैं। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल है, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल बी पे बन रहा है, एंड ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। इसमें हमको साइन ए अलग निकालना है, कॉस से अलग निकालना है, फिर साइन सी अलग निकालना है, कॉस सी अलग निकालना है, और दोनों को मल्टीप्लाई करके आई हैव टू राइट हियर। ठीक है, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो लेट मी ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल। एक छोटा सा बना लेते हैं जो हम लोग को सॉल्व करने में आसानी हो। हमारा राइट एंगल बी पे है, तो ए बी सी। अब हमें क्या क्या गिवन है, ए बी दिया हुआ है हमारे पास, दैट वाज 24 सेंटीमीटर। बी सी दिया हुआ है, दैट वाज 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना होगा ए सी विच इज़ हाइपोटेनस, क्योंकि साइन और कॉस दोनों निकालने के लिए हमें हाइपोटेनस का ज़रूरत होगा। क्योंकि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, तो हाइपोटेनस की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें ए सी निकालना कंपलसरी है, तो वो निकाल लेते हैं पहले। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, ए सी, उसका होल स्क्वायर बराबर बेस क्या, परपेंडिकुलर क्या है, दैट वाज लेट मी कंसिडर दिस एज द परपेंडिकुलर। ठीक है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, दोनों में से किसी को भी परपेंडिकुलर बेस। तो यहाँ पे ए सी हो गया हाइपोटेनस, 24 बी कंसिडर्ड एज अ परपेंडिकुलर एंड 7 एज अ बेस। दोनों में से कोई भी परपेंडिकुलर बेस होता है, हमें स्क्वायर करके प्लस करना है, तो आगे पीछे जो लिखो एक ही आंसर आना है। हम लोग जानते हैं 24 का स्क्वायर का वैल्यू 576 होता है, और 7 का स्क्वायर का वैल्यू मतलब 7 × 7 विल बी 49। ठीक है, तो इसको यहाँ पुट करते हैं। ए सी का होल स्क्वायर बराबर 576 प्लस 49, तो ए सी का होल स्क्वायर बराबर 576 को 49 से प्लस करेंगे, दैट विल 625 और 625 का होल स्क्वायर होता है। दिस इम्प्लाई दैट ए सी का वैल्यू क्या हो गया, 25। हमें यहाँ क्या मिल गया, 25। तो हमें पहले ए एंगल ए के पर्सपेक्टिव से निकालना है, तो एज पर 1 नंबर बना रहे, तो एज पर एंगल ए परपेंडिकुलर क्या हुआ, 7 सेंटीमीटर विच इज़ बी सी। बेस क्या हुआ, 24 सेंटीमीटर विच इज़ ए बी, एंड हाइपोटेनस क्या हुआ, विच इज़ 25 सेंटीमीटर विच इज़ ए सी। हमें क्या निकालना है, साइन ए, और क्या निकालना है, कॉस ए। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, 7, हाइपोटेनस क्या है, 25। कॉस है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस क्या है, 24, हाइपोटेनस क्या है, 25। ठीक है, अब आ जाओ, दैट वाज सेकेंड नंबर, जिसमें हम लोग को साइन सी इंटू कॉस सी निकालना है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन के एज पर हम लोग यहाँ पे एंगल सी ले रहे हैं, तो एंगल सी के हिसाब से ये वाला एंगल लेंगे, तो इस एंगल के हिसाब से हाइपोटेनस यही होगा,
बट परपेंडिकुलर इस बार ए बी हो जाएगा और बेस इस बार बी सी हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर विल बी 24, बेस विल बी 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस विल बी 25 सेंटीमीटर। हमें पहले साइन सी और कॉस सी निकाल लेना है, फिर हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन सी कितना है, दैट विल बी बेस परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 24, हाइपोटेनस 25। कॉस सी बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस हो गया 7, हाइपोटेनस हो गया 25 हो गया। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आई थॉट ये क्वेश्चन मैंने गलती से गलत लिख दिया, दिस विल बी साइन सी कॉमा कॉस सी, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ, दैट वाज द सेकेंड नंबर क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या बोल रहा है, हमें tan a और cot r की वैल्यू निकालनी है, फिर दोनों को माइनस करना है, उसके बाद जो आंसर है दैट विल बी आवर आंसर, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग तीनों वैल्यू निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। फिर तीनों वैल्यू निकालने के बाद हम लोग tan p की वैल्यू निकालेंगे और cot r की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद दोनों को माइनस कर देंगे और देन हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो सिमिलर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लोग जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, दैट वाज PR, ठीक है, दैट वाज 13 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर और बेस दोनों में से कोई भी रखो, इट्स ओके, एक ही आंसर आएगा। और QR की वैल्यू हमें निकालनी है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस QR का होल स्क्वायर। QR को इधर ही रहने दो, बाकी 144 को इधर भेजो, तो 169 माइनस 144, तो QR का होल स्क्वायर बराबर 25 और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर। तो QR का वैल्यू क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो एंगल P के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हुआ, इसके रिस्पेक्ट में दैट वाज परपेंडिकुलर हो गया QR, और QR का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। बेस क्या हो गया, दैट वाज 12 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनस क्या हो गया, 13 सेंटीमीटर। तो tan P का मान क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर का मान 5, बेस का मान 12। नाउ एज पर एंगल R के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, दैट वाज 12 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर हो गया 12 सेंटीमीटर, बेस हो गया 5 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनस हो गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे cot R की वैल्यू क्या दी हुई है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, 5 अपॉन में 12। नाउ अब हमें क्या निकालना है, tan P माइनस cot R। tan P का वैल्यू 5 अपॉन में 12, cot R का वैल्यू 5 अपॉन में 12, दैट विल बी 0 आंसर, ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि इफ साइन ए बराबर 3/4 कैलकुलेट कॉस एंड tan ए। ये ऑलरेडी एग्जांपल्स में हमने बनाया है, ये इजी है, इसको उतना कॉम्प्लिकेट मत करना। हमें साइन ए की वैल्यू दी हुई है और साइन ए का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है। तो रेशियो प्रोपोर्शन अगर पढ़ा होगा, मैंने बताया भी ये पिछले क्लास में, उसको जाके देखो अगर नहीं आता है तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 3K है, हाइपोटेनस का वैल्यू 4K है, ठीक है यहाँ पे। अब हम लोग जानते हैं बाय द पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। अगर यहाँ हाइपोटेनस का मान 4K का स्क्वायर है और परपेंडिकुलर का मान 3K का स्क्वायर है, तो हम बी का स्क्वायर निकाल लेंगे, मीन्स इन शॉर्ट बी की वैल्यू निकाल लेंगे। 4 का स्क्वायर 16K का स्क्वायर, 9K का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। नाउ 16K का स्क्वायर माइनस 9K का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर। 16 में से अगर हम लोग 9 माइनस करें तो दैट विल बी द 7K का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, √7K, यही आएगा। अब बी का वैल्यू √7K आ रहा है, तो हमारे पास बेस की वैल्यू क्या आ गई, √7K, ठीक है। कॉस ए का मान क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और tan ए का मान क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो बेस का मान यहाँ क्या है, √7K, और हाइपोटेनस का मान क्या है, 4K। के कट गया √7 अपॉन में 4। tan ए का मान क्या है, दैट वाज 3K,
और बेस का मान क्या है √7k, तो k कट गया, दैट मीन्स 10a बराबर 3/√7 हो गया। 4 नंबर पे आते हैं, दैट वाज 4 नंबर क्या कह रहा है कि गिवन 15 cot a बराबर 8 फाइंड sin a एंड sec a। सिमिलर क्वेश्चन है, हमें दिया है, गिवन दिया है क्या, cot a बराबर 8/15। अब 8/15 है तो cot a का फॉर्मूला बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है, तो वी कैन राइट बेस बराबर 8k एंड परपेंडिकुलर बराबर 15k। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हमें, मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है के रिस्पेक्ट में, हमें बेस और परपेंडिकुलर दिया है, तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे, दैट वाज द 15k का स्क्वायर प्लस 8k का होल स्क्वायर। तो h का स्क्वायर बराबर दैट वाज 225k का स्क्वायर, दैट वाज 15 का स्क्वायर का वैल्यू 225 होता है, चेक कर लेना, मेरे को तो याद इतना होता है, तुम लोग भी याद कर लोगे प्रैक्टिस के साथ। 8 का स्क्वायर 64 होता है और k का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर कितना हुआ, 225 में से 64 प्लस करो, दैट वाज 289, और 289 फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ये 17 का स्क्वायर होता है, तो दैट मीन्स कि h की वैल्यू 17k आ गई, स्क्वायर हटा दिया हमने, तो दैट विल बी 17k का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटा दिया हमने, तो h की वैल्यू 17k आ गई। हमें क्या निकालना था, साइन ए निकालना था, और साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 15k, हाइपोटेनस 17k, k काट दो, 15 अपॉन में 17। फिर क्या निकालना है, सेक ए, सेक ए इज हाइपोटेनस अपॉन में बेस, hypotenuse will be 17k, base will be 8k, k will be gone, 17/8 will be answer। ठीक है, 5 नंबर देखते हैं। नाउ 5 नंबर क्या बोल रहा है कि गिवन sec थीटा बराबर 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। देखो मैं इसमें बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस निकालूंगी, तुम्हारी ड्यूटी रहेगी सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को निकाल के कमेंट डाउन करके बताना कि तुम्हारा आया क्या, फिर मैं उसको कमेंट करके बताऊंगी तुम्हारा सही आया कि गलत आया। ठीक है, नाउ सेक थीटा हमारे पास दिया हुआ है, तो सेक थीटा का हमें फॉर्मूला पता है, दैट वाज हाइपोटेनस अपॉन में बेस। इसको अगर इसके साथ इक्वेट करें तो हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू 13k दी हुई है और बेस की वैल्यू 12k दी हुई है। तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर विल बी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू 13k है, बेस की वैल्यू दी हुई है दैट वाज 12k, बट परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं है, वो निकालनी है। दिस विल बी 169k का स्क्वायर, p का स्क्वायर प्लस 144k का स्क्वायर, माइनस करोगे तो p का स्क्वायर आएगा 25k का स्क्वायर, दैट मीन्स p बराबर 5 आएगा, क्योंकि अभी ऐसा ही क्वेश्चन हमने पीछे सॉल्व किया था, तो दिस इज़ वेरी इजी कैलकुलेशन है, आई होप दैट यू विल सी। ठीक है, p की वैल्यू 5 आ गई, सॉरी 5k आ गई, बस तीनों निकाल दिया, बाकी तुम निकाल लेना, दिस इज़ वेरी इजी। तो चलो आओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी देन सो दैट एंगल ए बराबर एंगल बी। ऐसा क्वेश्चन मैंने एग्जांपल्स में कराया है पिछले वीडियो में कि देखो अगर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल का, तो उसका एंगल सी जो है वो 90 डिग्री पे होगा। अगर हम ट्राइंगल बनाएं, ये 90 डिग्री है, तो इसके दोनों एंगल मस्ट भी एक्यूट होना चाहिए, तो हमें पता चल गया कि ए और बी एक्यूट एंगल है, तो एंगल सी 90 डिग्री है। ठीक है, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर, क्या है, कॉस ए कॉस बी के बराबर है। अब यहाँ पे देखना है, कॉस ए के बारे में बात किया जाए तो कॉस ए के रिस्पेक्ट में इसका बेस क्या हो गया, ए सी, अपॉन में हाइपोटेनस क्या हो गया, ए बी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट वाज बेस अपॉन में हाइपोटेनस। सिमिलरली कॉस बी के केस में बेस अपॉन में हाइपोटेनस क्या होगा, दैट वाज सी बी, और हाइपोटेनस क्या हुआ, ए बी। अब हमें गिवन है कॉस ए कॉस बी के बराबर है, तो इनकी जो वैल्यू है वो भी उनके बराबर होगी, तो वी कैन इक्वेट ए सी अपॉन में ए बी बराबर सी बी अपॉन में ए बी। अगर हम इनको काट दें तो हमें क्या मिल गया, ए सी बराबर सी बी, क्या मिल गया कि ए सी जो है
वो सी बी के बराबर है। और अगर ये दोनों बराबर है तो बाय द थ्योरम कि अगर sides are equal in a triangle, if there is two side which are equal to each other, एक दूसरे के अगर ये दोनों बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो बाय थ्योरम वी से हम लोग कह सकते हैं इफ़ दी साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स जो है, एडजेसेंट साइड जो है, लिख सकते हो एडजेसेंट साइड जो है वो अगर आर इक्वल, देन द एंगल अपोजिट टू देम आर ऑल्सो इक्वल। इसका बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल है आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में देखना, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल होते हैं, दो साइड्स इक्वल होते हैं, तो उनके दोनों अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये रूल है, ये तुमने 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इफ़ कॉट थीटा बराबर दिस देन यू हैव टू फाइंड दिस एंड दिस वैल्यू। हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 दी है। अगर इसको इसके फॉर्मूला के बेसिस पे इक्वेट करें तो इसकी वैल्यू बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हुई। तो मीन्स बेस की वैल्यू हमें 7 की दी है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 की दी है। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करें तो हाइपोटेनस का स्क्वायर विल बी 8k का होल स्क्वायर प्लस 7k का होल स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर 64k का स्क्वायर प्लस 49k का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर बराबर 64 में से 49 प्लस करो, 3 and 1 मीन्स 10 and 11, 113k का स्क्वायर। ये तो एकदम ऑल्टर आ गया भाई, 113k का स्क्वायर आ गया। ये होता है वॉट लगना। अब तुम्हें बताओ 113k का स्क्वायर का रूट कैसे निकाले। अब हम लोग 64 लिखा मैंने, 49 लिखा, सब तो सही लिखा यार। 9, 10, 11, 12, 13 and 1, 11 माई करेक्ट 10। मैंने तो सही किया है। ये कैसा क्वेश्चन दे दिया है बुक वालों, इसलिए बच्चे परेशान होते हैं। रीज़न यही है, एक तो इतनी फालतू कैलकुलेशन वाली क्वेश्चंस और ऊपर से एग्ज़ाम में इतने ऑल्टर क्वेश्चंस, आंसर आते हुए भी नहीं आता है। पूरी प्रोसेस सही करने के बाद वी आर गेटिंग हमारा आंसर ही नहीं आया। प्रूफ किसको करे। अच्छा लेट मी चेक, 2 मिनट वेट करो तुम लोग जी, कैलकुलेटर यूज़ करके आते हैं और देखती हूँ कि यही क्वेश्चन है। एक बार नज़र फेरूँ मैं। तो दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं वापस आती हूँ, ठीक है। मैंने अच्छे से देखा, नहीं देखा यार, मेरी बुक ही नहीं खुल रही है मोबाइल पे। मैं क्या करूँ तुम्हें बताओ। एक तो इतना फालतू नंबर आया है, इसको मैं फिर इसका स्क्वायर रूट निकालूँ और एक बार इसको स्क्वायर रूट निकाल भी लूँ, मान लो मेहनत करके, फिर ये सब कैसे निकालूँ। दिस इज़ वेरी रिलेटेबल। ये हो गया रिलेटेबल, रहने दे। मैं एडवाइस करती हूँ तुम लोग मेरे को ये सॉल्व करके भेजना उसके बाद मैं देख के बताऊँगी। देखो ये h का स्क्वायर है। h की वैल्यू निकालने में जो मेरी फटेगी, क्योंकि ये 113 मुश्किल से 112 भी आ जाता है ना, आई विल बी रिलैक्स, क्योंकि एक इवन नंबर है। दिस इज़ ऑड नंबर, दिस इज़ वेरी बैड नंबर। और फिर हमें क्या निकालना है इसमें, 1 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा। मतलब वी आर मैड, ऐसा बुक हमें समझ रहा है बट हम हैं नहीं। तो चुपचाप से ये क्वेश्चन छोड़ दो, मेरी अगर एडवाइस मानो तो। कि इतना फालतू क्वेश्चन हम नहीं लगता सीबीएसई लगता नहीं है, चाहे सीबीएसई दे सकता है, ठीक है। तो कृपया अगर आप इसका रूट निकालें अपने मन मर्जी से, फिर आप इन दोनों को सॉल्व करें, क्योंकि मेरा मन नहीं है सॉल्व कराने का तुम्हें। बाकी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब तुम क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में पूरा पढ़ोगे कैसी मैं कैसी, मैं ऐसी ही हूँ। आप आ जाए हो इसलिए आपको लग रहा है, ऐसे ही टिको मेरे साथ, ठीक है। मैं देखो यार, मैं सही बताती हूँ, मैंने चेक किया क्वेश्चंस को बट मेरी नेट नहीं चल रही है। मेरी नेट चलेगी तो मैं शॉर्ट्स फॉर्मेट में इसको अपलोड करा दूँगी, बट फ्रॉम रिसेंट अभी मैं इसको स्किप कर रही हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू स्पॉइल माय मूड
मैं अपना मूड स्पॉइल नहीं करना चाहिए, मैं बहुत अच्छी मूड में हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है मैथ सॉल्व करने में, और मैं ये क्वेश्चन बना के अपना मूड स्पॉइल नहीं करना चाहती। अगर आप भी नहीं करना चाहते तो कृपया इस जो क्वेश्चंस है जो बहुत फालतू है पूरे बुक में, इसको स्किप कर दें, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, माथा ख़राब हो गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि मुझे इजी लग रहा है और सब अच्छा ही लग रहा है क्योंकि अच्छा क्वेश्चंस दिए। चलो उसको सॉल्व करके देखते हैं, कहीं भी फालतू ना निकल जाए। हमें दिया है कॉटे का वैल्यू, अब इसको हम लोग रिलेट करें। इसको 3 को मैंने इधर भेजा तो ये बेस बाय परपेंडिकुलर के फॉर्म में आ गया, तो बेस की वैल्यू 4k मिल गई और परपेंडिकुलर की वैल्यू 3k मिल गई। अब तुम लिख लेना बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो गया, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर विल बी 3k का होल स्क्वायर प्लस 4k का होल स्क्वायर, तो h का स्क्वायर विल बी 9k का स्क्वायर प्लस 16k का स्क्वायर। दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। 9 प्लस 16 25k का स्क्वायर, तो h का बराबर क्या हो गया 5k। यो हमारी हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई जनाब। हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई तो 10 की वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, कॉस की वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, साइन की वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, तो बड़ी बात नहीं है तो निकालिए। तो 10a का मान क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस मीन्स 3k अपॉन में 4k, तो 3/4 आ गया। कॉस a का मान भी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस का मान 4k है, हाइपोटेनस का मान 5k, तो दैट मीन्स 4/5। फिर साइन a का मान निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर का मान हो गया 3k, हाइपोटेनस का मान हो गया 5k, k कट गया 3/5 बच गया। इसको हम LHS मानते, दैट इज़ 1 माइनस 10 का स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस 10 का स्क्वायर है। 1 माइनस 10 का स्क्वायर है मतलब 3/4 का स्क्वायर, और 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। सॉल्व करते देखते क्या आता है। 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, एलसीएम लेंगे 16 माइनस 9 और 16 प्लस 9, मतलब 16 में से 9 घटा दें। अगर मैं 16 में से 9 घटा दी तो 7 बचा, प्लस कर दी तो 25 बचा। अब हम RHS को सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस की वैल्यू क्या आई 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, मीन 16/25 माइनस 9/25 या 25/25, तो दोनों बराबर आ गया। तो हेंस LHS बराबर RHS, तो यस दिस इज इक्वल टू, प्रूव्ड हो गया ये, मतलब नॉट वाला पार्ट आया ही नहीं, दिस इज़ राइट। ये मज़ा आया बना के। चलो 9 नंबर बनाते हैं। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A बराबर 1/√3 फाइंड द वैल्यू। ये भी बहुत ईजी है, चलो इसको बनाते हैं। बोल रहे राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हमें tan A का मान गिवन है। अगर हमारे पास tan A का मान गिवन है तो सिमिलर प्रोसेस बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर का मान 1k, बेस का मान √3k, और हम निकालते हैं हाइपोटेनस की वैल्यू। अब आप हाइपोटेनस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। एक चीज़ को लिख लिख के मैं तभी से बोर हो गई, दैट वाज बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। आप नहीं होंगे कृपया कर, आप मत होइएगा इस चीज़ से बोर, क्योंकि आपको अभी बहुत लिखना है बेटे। तुम लोग कहाँ जाओगे, अभी तो आए हो, मैंने झेल लिया बहुत, अब तेरी बारी, झेलो खूब। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का निकालना है तो h का h रहने देते हैं, हमें परपेंडिकुलर का मान पता है, बेस का मान पता है, दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, दैट मीन्स 1k का स्क्वायर k का स्क्वायर √3k का स्क्वायर 3k का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर बराबर 4k का स्क्वायर, तो h बराबर 2k। आ गया हाइपोटेनस की वैल्यू। हाइपोटेनस आ गया तो साइन निकालना है, साइन A निकालना है, कॉस C निकालना है, कॉस A निकालना है, साइन C निकालना है। बाप रे, ये लो लग गई वाट। चलो निकालते हैं। साइन A बराबर क्या हुआ इस केस में, बेस अपॉन में बेस अपॉन में, तेरी क्या बोल रही हूँ जी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और हमें कॉस A का भी वैल्यू निकालना है, दैट मीन्स बेस अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दी है 1 और k कट जाएगा, तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हो गई 2। बेस की वैल्यू क्या है √3k और हाइपोटेनस की वैल्यू 2k, तो k कट गया √3/2।
अब कॉस सी और साइन सी की वैल्यू निकालना है। एक ट्राइंगल है, हमने कंसिडर्ड किया ए बी सी, बी पे राइट एंगल है, ये हमें गिवन है। हम लोग ने ए के प्रोस्पेक्टिव से निकाल लिया, अब सी के प्रोस्पेक्टिव से निकाल लेते हैं। सी के प्रोस्पेक्टिव से हमारा, अगर ए के प्रोस्पेक्टिव से देखा तो हमारा परपेंडिकुलर ये हुआ, दैट इज़ 1 के, बेस ये हुआ, दैट इज़ √3 के, और हाइपोटेनस ये हुआ 2 के। अब सी के प्रोस्पेक्टिव में अब ये परपेंडिकुलर होगा, तो कॉस सी बराबर बेस अपॉन में हाइपोटेनस, सी के प्रोस्पेक्टिव में बेस ये हुआ मतलब 1 के, और हाइपोटेनस ये हुआ मीन्स 2 के, तो 1/2। और साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, मतलब परपेंडिकुलर ये हुआ √3 के अपॉन में 2 के, मीन्स √3 अपॉन में 2 आ गया है। अब चलो जो हमें निकालना है वो निकालते हैं। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए का मान 1/2, कॉस सी का मान क्या है 1/2, तो 1/2 में से 1/2 प्लस करो, प्लस सॉरी 1/2 में से 1/2 मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस करो क्योंकि बीच में प्लस है। फिर कॉस ए में से साइन सी को मल्टीप्लाई करो, कॉस ए में से साइन सी को, यानी कि √3/2 को √3/2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 1/4 और ये हो गया 3/4, दैट विल बी इक्वल टू 4/4, दैट मीन्स 1। आ गया हमारे पास पहला नंबर। सेकेंड नंबर सॉल्व करते हैं हम लोग गाइस। वी आर सॉल्विंग द सेकेंड नंबर। कॉस ए का मान हमें पता है, जी हाँ पता है, √3/2 इंटू कॉस सी का मान पता है, जी हाँ हमें पता है 1/2, माइनस है बीच में। साइन ए का मान पता है, जी हाँ पता है 1/2। साइन सी का मान पता है, जी हाँ पता है √3/2, तो दैट मीन्स √3/4 माइनस √3/4, दैट मीन्स इक्वल्स टू 0। हो गई सॉल्व 9 नंबर भी। चलो आ जाओ 10 नंबर पे। तो दिस इज़ 10 नंबर और मेरा एक्साइटमेंट और बढ़ गया क्योंकि दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। मतलब ये बनाने वाला लास्ट है, अब आपका थोड़ा ट्रू फॉल्स बचा है। दिस इज़ वेरी इजी। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, बोल रहा है एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, अरे भाई साइड हो जा, एंगल है सॉरी ट्राइंगल है पी क्यू आर और क्यू पे राइट एंगल है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर हमें गिवन क्या है कि पी आर की वैल्यू प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 सेंटीमीटर के बराबर है और पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर के बराबर है। वही चीज़ से सॉल्व होगा बाय द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, पी आर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, अगर हम पी के रिस्पेक्ट में देखें एंगल पी के, तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का वैल्यू पता है 5 का स्क्वायर। अब हमें पता है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। अगर हम पी आर को क्यू आर के टर्म्स में लिखें, मतलब पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। अगर हम इनको सॉल्व करें a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला से, दैट इज़ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 25 माइनस क्यू का होल स्क्वायर बराबर 625 का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस होगा क्योंकि माइनस है बीच में, 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर ना, क्यू आर, ठीक है, दैट विल बी 50 क्यू आर। अब दिख रहा है, हाँ, तो इसको लिखते हैं यहाँ पे 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 50 ऑफ क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25, खच्चा है खच्चा। तो 625 में से 25 माइनस करो और 50 क्यू आर को उधर भेजो, फिर यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग, दैट वाज 600 बचा, इधर 50 क्यू आर बचा, एक ज़ीरो कट गया, तो 60/5 बराबर क्यू आर की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर, और क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आई तो इसमें पुट करो, पी आर की वैल्यू 25 माइनस 12 मतलब 13 आया, तो पी आर का वैल्यू 13, क्यू आर का वैल्यू 12 आ गया। तो एंगल पी के हिसाब से परपेंडिकुलर आया 12
बेस आया 5 और हाइपोटेनस आया 13। तो साइन पी का वैल्यू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस मीन्स 12 अपॉन में 13। कॉस पी का वैल्यू क्या हुआ, बेस अपॉन में हाइपोटेनस मतलब 5 अपॉन में 30। टेन पी का वैल्यू क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस मतलब 12 अपॉन में 5। हो गया। आ जाओ फटाफट 11 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, सारे ट्रू फॉल्स सॉल्व कर लेते हैं और बात ख़त्म करते हैं, लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ट्रू फॉल्स हमें बनाना है। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 10a की वैल्यू क्या 1 से कम होती है, नहीं भाई, ऑलवेज 1 से बड़ी होती है, तो दिस इज़ फॉल्स। sec a की वैल्यू 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, ऑफ कोर्स हो सकती है क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा बेस से बड़ा होता है, तो दिस विल बी द राइट थिंग, ट्रू होगी ये क्वेश्चन। कॉस ए इज दी क्या है ये, एब्रीविएशन यूज फॉर दी कोसेंट ऑफ एंगल ए, नहीं, क्योंकि कॉसेकेंड तो हम लोग नहीं इस्तेमाल करते ना। कॉसे का रिलेशन सेकेंड के साथ है और साइन ए का रिलेशन कॉसेक एंड के साथ है, तो दिस इज अपोजिट। यहाँ पे कॉसे का रिलेशन बोल रहा है कॉसेक एंड के साथ, जो कि फॉल्स है। नाउ कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए, नहीं भाई, सॉरी फॉल्स है, क्योंकि कॉट इज नॉट कॉट ए इंटू एंगल ए, इट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल ए एज पर द ट्रिग्नोमेट्री ये थिंग दैट वाज द कॉट। ये एक वैल्यू मिलती है हमें कॉट ए की, एंगल की साइन कॉस ए के बराबर, और साइन कॉस ए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ना कि इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो दिस विल बी ऑल्सो फॉल्स। साइन थीटा बराबर 4/3 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर कभी हाइपोटेनस से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हाइपोटेनस खुद ही सबसे बड़ा साइड होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल का, तो दिस इज़ फॉल्स। सारा फॉल्स ही है, एक ही ट्रू आया। तो यहीं पर लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय, राधे राधे।